माँ जो अपने बच्ची को 9 महीना अपने गर्भ में रखती है और गर्भ में रखने के बाद जब उसको जन्म देती है, जन्म के बाद जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वह बेटा अपनी माँ के लिए बच्चा ही रहता है। और यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ बेटे ने अपनी ही माँ का सर कलम कर दिया। कलम करने के बाद अपनी पत्नी के पास लेकर पहुँचा और जब गांव वालों की सहायता से और पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया और जब मां के कत्ल करने की वजह जानी तो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या कोई बेटा इतना भी निर्दय हो सकता है जो अपनी मां का ही कत्ल कर दे? वजह इतनी बड़ी भी नहीं कि मां का कत्ल कर दे। आप वजह और सच जब जानेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि क्राइम की सच्ची घटना आप तक पहुंचती रहें। ये सच्ची घटना है सीतापुर के जो थाना लगता है वह है ताल गांव थाना, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर गांव। मिर्ज़ापुर गांव 10 तारीख दिसंबर का महीना और 2023 सुबह के करीब 9 बजे एक युवक अपने ही गांव में सड़क पर एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े, एक हाथ में एक सर कटी लाश पकड़े टहल रहा था। तभी ग्रामीण उस युवक को देखते हैं तो पता लगता है यह गांव का ही रहने वाला युवक है जिसका नाम दिनेश है। और जो उसके हाथ में सर है जिसको उसने पकड़ा है वह और किसी का सर नहीं, जो कि देखते हैं उसकी माँ कमला देवी का सर है। जब ग्रामीण यह देखते हैं दृश्य तो वह हैरान और परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी कुछ गांव वाले सोचते हैं क्यों ना उस जो दिनेश जो अपनी मां का सर कटी लाश पकड़े उससे जाकर मैं पूछूं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया, या आखिर किसी ने किया है तो जाकर इंक्वायरी करें। तभी ग्रामीण देखते हैं कि उसके हाथ में एक जो कहते हैं हथियार था जिसका नाम था कुल्हाड़ी, क्योंकि वह ये सोच रहे थे कि अगर मैं पास जाऊं क्या पता वो हम पे हमला कर दे। तभी ग्रामीणों ने जो वहां का थाना था ताल गांव थाना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया कि गांव का रहने वाला युवक और जो उसकी मां है उसका उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वह सर हाथ में लेकर घूम रहा है। अब पुलिस को इधर सूचना मिल चुकी थी और पुलिस तैयार थी गाँव आने के लिए कि वह व्यक्ति को पकड़ने के लिए। वो व्यक्ति तभी अपने घर वहाँ पहुँचता है। जो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी उसका नाम था रेशमा। जब वह सर कटी लाश रेशमा अपनी पत्नी के सामने लेकर जाता है और रखता है, पत्नी घबरा जाती है। घबराने के साथ साथ जो उसका पति था दिनेश उसे नसीहत देती थी, इसको जहाँ से लेके आए हो वहीं छोड़ कर आओ, और तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वह घर से निकल लेता है खेत की ओर। जैसे खेत की ओर जा रहा था ग्रामीण फिर पीछे पीछे उसके साथ जाते हैं। तभी उधर से पुलिस भी आ रही थी। पुलिस वाले जैसे ही दिनेश को कोई मशक्क़त के बिना ही उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के साथ साथ जैसे पकड़ने चलते हैं बोलते हैं अगर तुमने कुछ किया तो गोली मार दी जाएगी, और जो सर है ज़मीन में रख दो, हाथ ऊपर कर लो। तभी वह सर को नीचे रखता है, हाथ ऊपर करता है। जो वहाँ पुलिस फोर्स थी उस दिनेश को हिरासत में ले लेते हैं, और जो उसकी माँ थी जिसका सर कटा था उसको और जो उसका धड़ था उसको दोनों को लेकर पीएम या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। और जो आरोपी दिनेश था अब उससे पूछताछ होती है कि तुमने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया, और वो भी इतना भयानक कि पूरे गांव में दहशत की माहौल बन गया। अब दिनेश फिर एक सच्चाई बताता है, एक घटना जब अंजाम दिया उसकी पूरी वारदात व विशेषता से बताता है। कहता है कुछ साल पहले जो मेरे पिता थे उनकी मौत हो गई थी। मौत हो जाने के कारण जो मेरी माँ थी और मैं था, मेरी माँ ने शादी कर दी। शादी करने के बाद वो अकेली हो गई। अकेली होने के साथ साथ गांव में ही एक युवक रहता था जिसका नाम था छत्रपाल। उसने और मेरी माँ ने मिलकर शादी कर ली। शादी करने के बाद माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, या कहें किराए पे कमरा लेके मैं रहने लगा। और जो मेरे पिता की 6 बीघा खेती थी, जब 6 बीघा खेती थी और मेरी पत्नी और जो मैं, हम दोनों के बीच अक्सर यही लड़ाई होती थी कि जो माँ है जिसने तुम्हारी ज़मीन को ना देते हुए तुमको घर से बाहर निकाल दिया, तुम इतने
लाचार हो गए, अपनी ज़मीन होते हुए किराए पे रह रहे हो। इसी की बात के लेकर आए ना आए दिन लड़ाई झगड़ा होता। लड़ाई झगड़ा होने के साथ साथ एक दिन मैंने सोचा क्यों ना माँ से बात करके जो ज़मीन है वो अपने नाम करवा लूँ। तभी आती है 10 दिसंबर 2023, जो कि मैंने पहले अत्यधिक शराब पी, शराब का सेवन इतना ज़्यादा कर लिया कि मेरे सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। तब मैंने सोचा क्यों ना चलें माँ से बात कर लें, चल के ज़मीन जो मेरी नहीं है या मुझे दिया नहीं है, मैं अपनी ज़मीन ले लूँ। मैं माँ से बात करने के लिए गया। हम लोगों में बहस इतनी ज़्यादा हुई, जो पास में कुल्हाड़ी थी तो उसमें मैंने माँ का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैं इधर निकल आया। अब पुलिस वाले यह बात सुनकर बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं और उस युवक को फिर तमाम संगीन धाराएं लगाकर उस व्यक्ति को जेल भेजते हैं। और ना तो अब ज़मीन मिली और ना तो माँ जो जिसने पाल पोष के बड़ा किया उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि थोड़ी सी ज़मीन जायदाद और पैसा के लिए आप अपने पवित्र रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया उसने। हालांकि अब जब कभी जेल से छूट कर आएगा तो उसके पास पश्चाताप करने के भी कोई समय नहीं रहेगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा जुर्म किया। आई होप यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा यही था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि समाज में चल रही घटनाओं के बीच आपको जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।